शिल्पा जी, मेरा सवाल आपसे रहने वाला है। आपने शो में शिवांगी जोशी को जो है एक टैग दिया था एनाबेल का। हेलो। आपको शिवांगी के अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज नजर आई है, क्या सिमिलरिटीज लगी कि आपने उसको ये टैग दिया है? आपने नहीं देखा? नहीं, बट आपके सबने तो हिसाब से। देखा। मैं तो वही कहा ना, मेरे पास तीसरी आंख है, जो मैं पहले दिन से समझ गई थी, लेकिन लोगों को मैं बहुत नेगेटिव लगी। लेकिन आप जब 24 घंटे किसी के साथ रहते हो, तो हम लोगों की यही नेगेटिविटी थी कि बिचिंग तो सभी करते थे, सब नहीं करते थे। सब करते थे, बस क्या 6 लोग साथ में कर रहे हैं और 2 लोग कर रहे हैं तो उसको बिचिंग कहते हैं। और वेरी फ्रैंकली मैंने तभी भी मैंने कहा था, जो कि बहुत सारी चीज़ें एडिट हुई है, लेकिन मैंने तभी भी कहा था कि जो रियलिटी है वही मैं बोल रही हूँ, और जो मैं देख पा रही हूँ मैं वही मैंने बोला, जो मुझे दिखा, जो कि थैंक गॉड ऑडियंस को बहुत बाद में दिखा, जो सच था वही मैंने बोला। को बोलना चाहूंगा, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे आए, थैंक यू सो मच भाई। क्या फीलिंग्स थी जब आप टॉप 5 में थे? क्योंकि टफ था, काफी टफ था टॉप 5। भाई सही में काफी टफ था। एक पॉइंट के बाद तो जब मेरे गेम में से एलाइज वगैरह बचे नहीं, और जब री एंट्री के बाद सबका एक ये बन गया था कि योगेश एक हफ्ते बाहर रह के आया है तो वो डिजर्विंग नहीं है, डिजर्विंग नहीं है। अब मैं तो इनके मुंह पे एक ही पॉइंट मारता कि भाई तुम लोग जो दूसरे तीसरे हफ्ते में आके जगे हो, मैं तो पहले दिन से खेल रहा हूँ गेम। बाकी यार फीलिंग तो टॉप 5 में जाना एक खुद के लिए वाली चीज होती है, नहीं तुम गेम में एक सबसे ऊपर वाले लेवल पे पहुंच गए, अब वहां से कौन जीते कौन हारे, बट टॉप 5 में पहुंचना एक अपने आप में एक ऐसे क्लास बोल लो या रिमार्क है। तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगा, सेम इनका भी हाँ, हुआ। बिल्कुल मुझे टॉप 5 में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि टॉप 2 में जो खून के आंसू होते हैं ना दूसरे वाले के लिए, वो मुझे नहीं मिले, और वो तो मेरी श्रेया के साथ मुझे नहीं होना था। तो टॉप 5 तक अच्छा था, वो तो पहले दिन से पता था। ब्लफ वाला गेम कैसा लगा? हाँ। वो तो एक्चुअली बहुत मजेदार था। मैं तो मैंने अच्छा वही कहा वाला ही दे रहा था इन नंबर लोगों 1, को। बट मैं बहुत के बोली नंबर 1, फिर मुझे याद आया, मुझे बोलना चाहिए था कि नंबर 1 दूसरों के लिए लकी होता है, नंबर 1 खुद के लिए। अगर जब तक नहीं सोचो तब तक कुछ नहीं कर पाता। श्रेया के बट ज्योतिषी से मुझे भी मिलना है, मुझे अपना नंबर ढूंढना है कौन सा है मेरा। नहीं, बट नंबर 1 आपकी बर्थडे पे होता है ना? व्हाट इज योर बर्थडे? 4 दिसंबर। अच्छा, तो 4, योर नंबर 4। तो 4 लकी है। 4 लकी है कि नहीं तो तुमको पता ये लकी मैं भी बोलूं। है ना? हाँ भाई। हम लोग जो भी है, बट अच्छा था, टॉप 5 में ऑब्वियसली डिजर्व करते हैं। शिल्पा मैम, हमने आपको देखा, आप बहुत बड़े बड़े शो जीत चुके हो ऑलरेडी, तो ये डिसअपॉइंटिंग था आपके लिए? क्योंकि हम आपको ऑलरेडी ट्रॉफी जीतते हुए, या उस तरह की आपको आदत है, यहाँ सिर्फ टॉप 5 तक ही आप मेक कर पाए, ट्रॉफी तक मेक नहीं कर पाए, तो आपके कितना डिसअपॉइंटिंग था? सी मुझे बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग नहीं था, क्योंकि मैं इसमें पहले ही कि मुझे इस तरह का मैंने एक बहुत बड़ा शो कर चुकी हूँ। और जैसे कुछ लोगों ने, मैंने सुना किसी का पॉडकास्ट के, शिल्पा माइक जी लगा ना घोल के रियलिटी घोल के पी के आई है। रह गया कि मैं जीत नहीं पाया, और अब की बारी तो आधे में निकल गया। बहुत बेइज्जती वाली बात लग रही थी मुझे, ये बेइज्जती हो गई है मेरी बहुत गंदी। लोग कहते हैं रियलिटी शो रियलिटी शो। अब अपने होम ग्राउंड में वैसे हाफ में निकल गया, तो फिर जो सपोर्ट देखा मैंने उससे अब मेरे को, मैं उठा थोड़ा लेविलेट, क्या लेविलेट बोलते हैं, लेविटेट। हाँ थोड़ा सा उठ गया मैं। और ज्यादा उठ गए। हाँ ज्यादा ही, वो तो मैं अपने हिसाब से मुझे लगता है कि वो उठना सही था, बट वहां पे बोलना सही नहीं था। अब देखो अच्छी बुरी चीजें हर किसी के मन में आती है, किसी को प्यार मिल रहा है उसके मन में भी 4 चीजें आएंगी। अब वो इंसान चूज करता है वो बोले ना बोले। अब मुझे पता नहीं था कि वो उस चीज को निकाल के ले आएगी, क्योंकि जैसे घर पे सब लोग बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं, अच्छा भी बोलते हैं बुरा भी बोलते हैं, गालियां भी बकते हैं, उल्टा सीधा भी बोलते हैं, बट कभी पॉइंट आउट नहीं हुआ किसी का। मुझे लगा मेरा भी नहीं होगा, जो उनको डालना वो डालेंगे, नहीं डालना वो काट देंगे। वो तो बट देख लिया वो उन्होंने, सबसे पकड़ लिया हाईलाइट मुझे। थी कि तुम बोल रहे हो, ठीक है, आई नो योर फैंडम, ओके, आई रियली रिस्पेक्ट दैट। मेरे घर पे ही खुद आपका फैंडम था, मैंने पहले दिन से कहा था। मेरा जो मन्नू है उसका प्रथम है, मैंने कहा तुमको पता वीडियो है। कॉल कराते थे अभी। हाँ, ये मन्नू है। मैं घर पे गई तो मैं तो वाइल्ड कार्ड में जाने वाली थी, मैंने किसी को बताया नहीं था। तो वो नेटफ्लिक्स पे ये देख रहा था, लॉकअप। मैंने कहा तुमको पता है? नहीं नहीं, मुझे, आप जा रहे हो? मैं तो योगेश के लिए। मैंने कहा कौन है भैया योगेश? तो बोलता है ये। मैंने कहा जिसके बाल कुतरे हैं। तो बोलते हैं सब लोग, सब बच्चे ऐसे ही बाल। तो मैं कभी इसके साथ, मेरा कोई ऐसा नहीं था, लेकिन हो गया, अब हो गया तो भाई हम लोग एक्टिंग नहीं कर। इसका सबसे हाईलाइट ये था कि टीआरपी नहीं, उसके बाद तुम एक ही फ्रेम में ये बोल रहे हो यार हम लोग दिख ही नहीं रहे, ये दोनों दिख रहे हैं। तो मतलब वो नहीं एक्चुअली मतलब इसका जा नहीं पूरा रहा इतना है। इनोसेंट था। मुझे ऐसा लगा कि वो
एक घर वालों को थोड़ा बोलना, वो एक्चुअली वाकई में अरे इनोसेंट देखो था। काफी बारी अगर आप सोच समझ के होता तो तुम ये नहीं बोलते कि नहीं हम सोच लोग समझ के नहीं तो दिख था रहे। ही नहीं, सोच समझ हाँ के तो था ही नहीं। एग्जैक्टली। अब देखो मैं घर के अंदर गया था, हाँ आप सब लोग दोस्तों के पीछे बैठते हो, एक की दो बना के बोलते हो, मैंने भी दोस्ती यारी में बोल दिया वहां जाके कि हाँ ऐसा ऐसा, वो मेरे हाँ पीछे पड़ नहीं गए, वो वो गलत हो गया मेरे साथ। मैंने बोल भी ज्यादा गलत दिया था, खुद को शो से ऊपर रख रहा हूँ उस तरीके से मैंने चीज के लिए, तो मैं सॉरी हूँ। एंड सॉरी बोल के भी कुछ नहीं होता यार, अब वो एक्शन से नहीं जस्टिफाई वो कर एक सकता हूँ मोमेंट मैं। होती है हाँ जिसमें आप वापस आ अब गए हो देखो तो अच्छा अपनी बुरा हर खुशी। किसी के उसमें होता है, मेरा मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं बोल देता हूँ, कुछ लोग नहीं बोलते वो सारी चीजें। और भी अंदर बोलते हैं रियलिटी, तो कितना मजा आता। शिल्पा मैम एज अ एक्सपीरियंस की बात कर मैं चाहूंगा आपको एक्सपीरियंस अच्छी था कि एज अ होस्ट जो रितेश देशमुख है फराह फराह के साथ में एंड बिग बॉस सलमान, तो आपको कितना डिफिकल्ट लगा एज अ होस्ट? मैंने उनको काफी जगह पे मैंने उनको मिस किया, क्योंकि वेरी फ्रैंकली शिट काफी चीजें आई मीन टेलीकास्ट में हुई नहीं है जिस तरीके से मेरे साथ बात की गई। और खास वही शिवांगी जोशी की बात कर रही हूँ। एज शेमिंग है, वर्क शेमिंग है, और इसमें मुझे वो चीज़ याद आई कि जिस तरीके से सलमान जी स्टैंड लेते थे उस चीज़ों के लिए, वो यहाँ पर मुझे मिसिंग लगा। जबकि मैं फराजी को देख सकती थी कि वो मुझे, बट सिर्फ 1 घंटे का टेलीकास्ट होता है और 24 घंटे का चलता है, तो दैट वाज वेरी इंसल्टिंग। उसके बाद आप बात कर रहे हो कि आप बहुत अच्छा गेम खेल रहे हो, तो आप अभी के यूथ को भी ये मैसेज दे रहे हो कि किसी से बदतमीजी से बात करना और इस तरीके से जवाब देना आपका अच्छा गेम दिख रहा है, वो मुझे बहुत बुरा लगा। और मैंने वाकई में उनको मिस किया कि उनकी तरह कोई हो नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता। योगेश, मेरा सवाल आपसे ये रहने वाला है, आपको जो है टास्किंग कहा जाता है क्योंकि आपने सारे टास्क बहुत अच्छे परफॉर्म किए, हाँ मैं लेकिन रोडी जब ये ब्रो। फिनाले टास्क जब आया, जब टॉप 3 जब पोजीशन चल रही थी, तभी जो है कहीं न कहीं वोटिंग के दौरान जो है चीज़ें करवाई गई। आपको नहीं लगता है कि अगर टास्क वगैरह होता तो कहीं आप टॉप 2 पोजीशन पे जाते, या फिर वोटिंग जो है वो पूरी मतलब प्रॉपर जैसे होती है उस तरीके से करवाई जाती, तब सब लोग को बुला के, या ऑनलाइन वोटिंग करवाई जाती तो आप जीत जाते टॉप भाई पे आके? उसके अलावा आई फील कुछ भी होता मैं जीत जाता, अगर माइंड गेम खेलने होते या अगर मुझे टास्क करना होता या कुछ और भी एक्सपेक्ट आगे चला जाता, बट आई फील उस पॉइंट पे पहले से ही अब वो मुझे निकालने के लिए था, ऐसा तो मैं बोलूंगा नहीं। बट अब वहां पे लोग थे, वो तो बहुत पहले से ऑर्गेनाइज होता है, आई गेस कि वो कौन टॉप 5 में आया है, कौन क्या, वो तो एक दिन पहले हुआ है, वो उन्होंने पहले से ऑर्गेनाइज करके रखा था कि कैसे टॉप 3 से टॉप 2 करना है उन लोगों को। अब वो मेरे फेवर में वर्क नहीं किया, उस पर मैं कुछ बोल नहीं सकता। बाकी वरना अगर उसके अलावा कुछ भी होता तो फॉर श्योर मैं जाता, सेकंड में भी जाता, जीत भी जाता। बल्कि आपके दोस्तों ने भी कहा था लाइव में, आप लाइव जब लाइव में थे कि 25 वोट, जो 25 में होगा अब वोट मैं इनका मुंह बंद नहीं कर सकता ना, अपने मुंह पे कंट्रोल रख सकता हूँ। अब लाइव चला के आजू बाजू में भी ये भी रियलिटी शो वाले, इनको भी जानता है हर कोई, आपसे भी जानते होगे उनको भी, तो अब बोल दिया उसने भी वो सारी चीजें। अब वो उनका टेक है, जैसे एक जनता का एक टेक है, मेरे दोस्तों का एक टेक है उस चीज पे कि उनको वो चीज अनफेयर लगी उस तरीके से। बट अब जो शो का प्रोटोकॉल है, प्रोसीजर है, उस पर तो मैं तो खुद सवाल नहीं उठा सकता किसी भी तरीके से। सो अब ये चीज सीख चुका हूँ। शिल्पा मैम आपका और राम सर का काफी इंसिडेंट्स हुए अंदर में, खाने को लेकर के, हर एक चीज को लेकर के, उसे आप किस तरह से देखती है? क्योंकि वो हमारे लिए भी काफी शॉकिंग था। बहुत ही उनका घटिया इंसान है। मैं आज बोलना चाहूँगी, शायद मैं ये सिर्फ यहाँ पर नहीं बोल चुकी हूँ, अंदर बोल चुकी हूँ। वहीं कहा कि एज एन एक्टर मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ अभी भी, लेकिन मुझे नहीं लगता वो जिस फिल्म में कभी मैं उस चीज़ को देखूंगी। बिकॉज एज अ पर्सन जब आपके सामने होता है बहुत ही, और गेम है ये बोल के उस चीज़ को नहीं, आज हमारी जिन चीज़ों के बीच में नहीं बातचीत है, क्योंकि मैं हर बार यही बोलती हूँ, जो टाइम गया है वो वापस नहीं आएगा। उस वक्त जिस तरीके से हम दोनों ने मिलके फाइट की थी, हम लोग खड़े थे, पूरा घर हमारे अगेंस्ट है, बातें कर रहा है, तो वो कैसे हमने सर्वाइव किया है ना, हमको पता। बाहर क्या जा रहा है हमें नहीं पता। सबके जब बोल मेरी रहे आपके शिल्पा साथ में बॉन्डिंग थी तो सबको पता है कि कैसे बॉन्डिंग थी, हमारी भी हुई है। अगर एक नेगेटिव पर्सन होता है उसके साथ नहीं हो पाती है। जस्ट सो यू जबकि गाइस नो, मैं हम मेरी दोनों ताला नॉट तोड़ते थे। नहीं, हाँ ताला तोड़ा है, मतलब वही कहा कि कुछ लोगों के साथ एक एक नेचुरल एक आप जब अच्छे मतलब ह्यूमन का एक्चुअल इंटेंशन क्या है कि लड़ने के लिए दिखने के लिए नहीं लड़ना है, तो वो चीजें आपको पता चलती है। तो राम कपूर मतलब डन। आप क्या कहना चाहेंगे किस बारे में भाई? राम सर के बारे में? लैला वही एलियन के बारे में। नहीं भाई, राम भाई तो अपने भाई है, हम्म। बढ़िया है वो, मतलब हमारे साथ तो मतलब ना मैं ऐसा होगी किसी से मैनिपुलेट हो जाऊं,
मुझे भी अपना काम निकालना आता ही है, उनको भी आता ही है, वो अपनी गेम खेल रहे थे अपने हिसाब से। तो अब बाकी मैंने उनको बोल दिया, जैसे मैं अंदर गया था मैंने उस बात पे टोका था कि भाई आप जो जिस दिन मैं निकला भी था उस दिन भी ये टॉपिक मैंने डिस्कस कर रहा था उनसे, मैं उसके बाद निकला हूँ। मैंने उनको बोला था आके बात करता हूँ आपसे मैं कि मतलब ये जो भी चीज़ें हुई है पीठ पीछे, मुझे पता नहीं था कहाँ तक सीक्रेट रूम में थी, उसने बताया मुझे। बट फिर मैं उस दिन निकल गया, फिर आके मैंने कहा कि अगर आपको ऐसी गेम खेलना है आप और मैं साथ में नहीं खेल सकते, मैं आपके खिलाफ हो जाऊंगा। बट भाईचारे में तो चलो कुछ अफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज अंदर गेम है। मैं भी समझता हूँ कि गेम में हर किसी के अपने अपने टैक्टिक्स होते हैं, कोई चिल्ला के बात कर लेता है, कोई लड़के कर लेता है, कोई सुमड़ी में निकल जाता है, तो हर किसी के अपने अपने तरीके होते हैं। मेरे लिए तो ओके है भाई। ये वैसे श्रेया and she was fighting for herself, but you were not standing हम्म। up for her. But वरुण ने आपको भी ditch किया. So eventually कहीं आपको ये hit हुआ, okay, this person did not stand up neither for me, neither for Akansha is a good friend of yours. And then did you regret or did you feel that कि अरे उस टाइम मुझे शायद आकांक्षा के लिए स्टैंड लेना चाहिए था जब वो बोल रही थी, instead of making her understand things from Varun's point of view. नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे को किसी बात का रिग्रेट है उस मेजर टॉपिक में, बिकॉज अगर मैं देखूं, क्योंकि मैं कोई भी बात ना सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से नहीं सोचता। अब जैसे शो पे होता है लोग लड़ने के लिए सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव सोचते हैं, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ अपनी लाइफ में कि मैं सोचता हूँ अगर मैं सामने वाले की जगह होता मैं क्या करता। अब लैला का पहले दिन से ये था कि उस भले ही मैंने कभी आकांक्षा को भी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बोला, मगर लैला को ये पता था कि कभी भी बात आएगी मैं आकांक्षा को चूज करूंगा, वो उसको पता था और सारी दुनिया को पता था वो सारी चीजें। तो लैला भी सबसे ज्यादा क्लोज मेरा ही था, उसका भी सबसे ज्यादा क्लोज मैं था। तो अब उस बेचारे को भी ये होता था यार, हमेशा वो एक बात के दुख में रहता था कि यार मैं किसी का फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ। मैं उसको हमेशा ये बोलता था भाई तू, मैं बोल नहीं सकता मगर जब भी तेरे को प्रायोरिटी भले ही ना बोलूँ मैं, मगर फिर वो उसी में रह गया। बट जब उसको एक मिला जो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी कंसिडर कर रहा था, तो मुझे उसका जायज लगा कि ठीक है भाई, पूरा गेम तूने उस चीज को सहाया, हर किसी ने उसको बोला है कि भाई तेरी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन है, वो बोल देगा योगेश, योगेश आप। फिर लैला के पास तो कुछ आ नहीं रहा ना भाई, एक इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उसको उस चीज में बुरा लगा, और फिर जब उसको मौका मिला उसने अपनी गेम खेली, बट उसकी गेम की वजह से मेरी गेम तो अफेक्ट नहीं हुई। रही बात आकांक्षा और लैला वाले मोमेंट की, तो जो जिन बातों पे वो लड़ रहे थे और वो बात जहाँ एस्केलेट हो रही थी वो चीज सही नहीं थी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दोनों के दोनों जन दोस्त हैं। और एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो लैला ने की भी नहीं है मुझे पता है, वो अंदर आते मेरे को पता चल गया। जैसे मैं भी बोलता हाँ हाँ मैं ही तो करूंगा, क्या ये ऐसे करके बोल रहे थे, तूने क्या, कोई बोलेगा तो मैं बोलूंगा हाँ हाँ मैंने तो क्या कर ले क्या करे, उस तरीके से बोला था उसने, और वो आकांक्षा ने गलत तरीके से ले ली थी। तो मेरे हिसाब से गलत जगह पे भी समझाना जरूरी है और सही जगह पे भी साथ देना जरूरी है। बाकी मैं तो गलत सही दोनों में ही अपने दोस्तों के लिए होता ही हूँ यार, तो वही बात। शिल्पा जी, आपको गेम की बहुत अच्छी समझ है, आपको क्या लगता था सबसे ज्यादा रियल साइड नहीं दिखाता, और उसके साथ आप कौन ऐसा है जिसके साथ आप काम नहीं करना चाहेंगे, आगे जाके बात नहीं करना शय का नाम मत लेना। तो सवाल ही नहीं पैदा होता। फेक तो ऑब्वियसली वही थी एनाबेला, है ना? तो वो वही थी, और वो कभी ज़िंदगी में आई थिंक मैं नहीं बात करूँगी, क्योंकि वो सिर्फ गेम नहीं था, वो रियलिटी थी, एंड इट्स अ रियलिटी शो, व्हाटएवर जिसको जो सोचना है तो वो है। एंड आई थिंक ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता मैं राम कपूर जी है या इनके साथ कभी स्क्रीन स्पेस में शेयर करूँगी। आकांक्षा चमोला है, आई थिंक वही। अ, और बस, और कोई नहीं ऐसा मुझे लगा इतना फेक, जो मुंह पे फेक दिख रहा है वो यही लोग थे, आई मीन। शिल्पा मैम, आज के टाइम में आप देखती हैं कि जिस तरीके से चाहे वो रियलिटी शो हो चाहे वो आम जिंदगी, लोग बात गालियों को ज्यादा ऐड कर देते हैं, गालियाँ बहुत आम हो गई आपकी, तो क्यों नहीं वो करना चाहिए? जितने देखे आज तक देखा गया है कि गाली बहुत ही आम हो गई। से क्या होता है ना, हमें एज अ सेलिब्रिटी रियलिटी शो में लिया जाता है। आज कोई भी चीज़ का कैंपेन करते हैं, साबुन है, कुछ भी चीज़ है, आपको लोग फॉलो करते हैं, आपसे लोग इंस्पायर होते हैं। तो गाली देना, मस्ती में भी लोग गाली देते हैं, मतलब प्यार से भी गाली देते हैं, लेकिन वो सीरियस बातों में गाली देना, मतलब आपसे लोग जो इंस्पायर होते हैं फिर वो उस चीज़ से भी, अरे वो भी गाली देता है मैं भी दूंगा साला। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ अपनी कल्चर में जितना आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, खराब है तो खराब है, गाली देने वाला खराब इंसान नहीं होता। तो फिर अगर आप थैंक यू उसको शिल्पा जी। कंट्रोल, अरे ऑफ कोर्स, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो तो व्हाई नॉट। आपके पास और वोकैबुलरी में बहुत सारे शब्द होते हैं जो आप बोल सकते हो, तो गाली ही क्यों? I mean, योगेश, गालियों की बात चली गई है, गाली गलौज काफी ज्यादा हुई और गेस्ट की तरह आए थे श्रेया ने भी ये कहा कि वो शुरुआत आपकी तरफ से हुई, तो वो पूरा इंसिडेंट बहुत ही गलत गया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई देखो, अंदर तो मैंने करी, जैसे आया था मैंने उसको बोला अबे अंडरवर्ल्ड के बदमाश बता क्या आया, क्योंकि मैं जब बाहर गया था
तो मैंने 2-4 चीज़ें देखी कि उसने ब्रॉडकास्ट में जिस तरीके से चीज़ें डाली हुई थी कि ये कर दूँगा, वो मैं कुछ वो बोलेगा तो गोली मार दूँगा, ये वो 4 कुछ चीज़ें मैंने देखी, वो सारी चीज़ें मैंने कहा कि भाई इंटरनेट पे अब जैसे ये कह रहे हैं कि क्या इन्फ्लुएंस आप लोगों को करते हो वो दिखता है। और मैं इंटरनेट पे ये सारी चीज़ें कभी भी करना पसंद नहीं करता बिकॉज़ बहुत सारे हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, सब देख रहे हैं और अब यहाँ से भी तो आगे ज़िंदगी में कहीं पे जाना है, वहाँ पे हमें ये रेपुटेशन लेके थोड़ी जाने कि हम तो भाई बदमाशी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मैंने उसको वही बोला कि अगर तेरे को बोलना हो ना कि सीधा डायरेक्ट बोलियो अगली बारी से। उसी चक्कर में वो बात एस्केलेट हो रही थी अंदर पे कि भाई तू बाहर कर रहा था, अभी करना। अभी तो मेरे सामने है, तो उस चक्कर में हो रहा था वो चीज़। बट आई थिंक अब तो चलो चीज़ें रिज़ॉल्व्ड ही हैं। श्रेया के जो पॉडकास्ट के लिए आपने जो कहा था कि ये रिसर्च करती है लोगों के बारे में, इसके लिए इतना नॉलेज है, तो किसी का प्रोफेशनल बात कर रहे हैं वो लोग, अपने बारे में बोलो। अगर नहीं मिल रहा तो जबरदस्ती योगेश आकांक्षा में क्यों घुसना है तुमको? और चीजें लाओ ना। हर पॉडकास्ट में योगेश आकांक्षा, हर थंबनेल में वो क्लिक बेट आ रहा है। अब मैं क्या बोलूं? अब जो मेरे नाम से ये सारी चीजें गलत नैरेटिव फैला रहे हैं इंटरनेट पे, तो कभी ये सारी चीजें मैं करता नहीं, एज आई सेड। बट अब जब रियलिटी शो में कोई मेरे मुंह के सामने खड़ा है इंसान और उसने ये सारी चीजें करी है, भाई मैं तो बराबर बट पॉपुलर हिसाब लोगों लूंगा। के साथ ऐसा होता है, ये नॉर्मल है। आपको तो उसका पॉपुलर लोगों के एक्चुअली साथ ऐसा होता है अनलेस और अनटिल वो उधर बैठ के किसी कमरे में बात कर रहे हैं। अब जिस दिन वो जो इंसान मेरे बारे में बोल रहा है वो मेरे सामने आके बोलेगा, भाई मैं तो उस चीज पे एक्शन लूंगा। अभी भी, पहले भी लिया है और आगे भी लूंगा। मेरे सामने आके कोई उस तरीके की चीजें बोलेगा तो एंड आई फील वो चीज गलत नहीं है। जो अच्छा करता है मैं अच्छा बोलता हूँ। मेरे बारे में रिसर्च करना है, किसी के बारे में भी रिसर्च करना बुरी बात बिल्कुल भी नहीं है। हर किसी का अपना अपना काम होता है। तो हम भी करते हैं। जैसे मुझसे पहले इतने सारे रियलिटी शो में लोग आते थे, मैं भी देखता था भाई ये कैसे करते हैं, क्या बातें बोलते हैं, क्या एक्शन करते हैं जिनसे ये अच्छे लगते हैं, चमकते हैं और ज्यादा अच्छे बनते हैं। मैं भी करता था, बट फिर उन करना वो चीज गलत है। योगेश मेरा सवाल आपसे रहने वाला है। Guys, 1 second. Just a quick heads up. अभी embargo 5 PM तक है, तो any footage from inside the rooms, please don't post till 5. अभी तक अपलोड हो गया अभी 4 से ज्यादा है। योगेश सबका हाँ। all the interviews inside 5 PM. Please don't upload before that. योगेश आकांक्षा का एक सीक्रेट आपने उनने कहा था कि वो भी आपको लाइक करती है और आपको कहना चाहती थी ये चीज। तो आप दोनों के बीच में क्या चीज है? क्या आप दोस्ती हो या दोस्ती से ज्यादा? भाई अभी तो दोस्ती है यार। देखो पास में भी बहुत सारी चीजें हुई है, मेरी तरफ से गलतियां भी हुई हैं जो भी लास्ट शो में हुआ। एंड उसके बाद किस दोस्ती तक ही रखना उस चीज को बेस्ट है, क्योंकि उसके बाद सामने वाला इंसान भी ऐसा होता है कि एक बार चीज हो गई तो कैसे वो इंसान वो सब भुला दे, चीजें कर दे। बट अभी लाइफ है, काम करना है, करियर। अभी 22 साल का हूँ यार मैं, बहुत सारी चीजें करनी है जिंदगी में। चलो पहले स्प्लिट्स किया वहां पे, तो चलो वो थीम ही था कि ये सब चीजें करनी है। बट अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो इन सब चीजों से तो नहीं चल पाएगा ना। वो उतनी बुद्धि उसे भी है, मुझे भी है। आई बट थिंक क्यूट लगते हो तुम दोनों। वही कह रहा हूँ, लाइकिंग आई थिंक मेरी सारी दुनिया ने इधर उधर लात मार रही थी मुझे कि ये ऐसा है वैसा है। उसने कहा कि ठीक है मैं तुझे समझूंगी, और उस चीज के लिए मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उसको। मगर फिर दोस्ती ही रहना बेस्ट है अगर आप उस इंसान की रिस्पेक्ट करते हो, क्योंकि जब एक रिश्ता रिश्ता आ जाता है फिर चीजें खराब हो जाती है। इसी क्वेश्चन कंटिन्यू करना चाहूंगा योगेश, क्या इन फ्यूचर हम दोनों आपको और आकांक्षा को एक साथ देख सकते हैं? नहीं भाई। क्योंकि ये चीजें हो चुका है, समर, तीशा और अभिषेक साथ में काम कर रहे हैं, तो क्या आपके साथ भी ये चीजें हो सकती है, लगता है आपको? भाई अगर कहीं प्रोजेक्ट आया, हाँ भाई ऑब्वियसली प्रोजेक्ट आएगा तो इतना इगोइस्टिक मैं नहीं हूँ कि अब देखो कोई इंसान मेरे सामने प्रोजेक्ट लेके आ रहा है कुछ सोच के ही, किसी वजह से ला रहा होगा। मेरे लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी काम करना, जितना काम आए मैं तो हाथ जोड़ के वेलकम करूंगा उस चीज को। बाकी अगर होगा मैं तो हाँ बोल दूंगा, बाकी तरफ से होए ना होए उसका पता नहीं, मैं तो हाँ बोल दूंगा। क्या लगता है आपको, होना होगा कि नहीं? क्योंकि आप दोनों को अच्छे से जानते कौन दोनों? हैं। क्यों भाई मत मारो। क्यों ऐसे बजा रहे हो? छोड़ दो भाई इस चीज को। बट देखो मैं तो अपनी साइड से हाँ बोल दूंगा, बाकी तरफ से देखी जाएगी जो होगी। मैं तो काम को ना नहीं बोलता। अभी कभी इन फ्यूचर ज्यादा वो काम करने का मौका नहीं, मैं तो बहुत क्लियर हूँ, कभी नहीं। मौके तो बहुत आएंगे, बहुत सारे लोगों के साथ ऑलरेडी मना कर चुकी हूँ। शायद इसीलिए मेरे पास काम नहीं होता और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता उससे। मैं नहीं मतलब नहीं होता है, बिकॉज रियलिटी होती है और फेक होता है। मैं स्क्रीन पे भी नहीं एक्टिंग कर पाऊंगी ऐसे किसी के साथ। शिल्पा जी मेरा सवाल आपसे रहने वाला है, क्योंकि श्रेया जब विन हुई ना तो सबसे ज्यादा चेहरे पे अगर खुशी किसी की देखी गई है तो वो आपकी थी। मतलब कहीं ना कहीं आपके फेस पे वो एक्सप्रेशन दिखा है कि वो ट्रॉफी श्रेया ने नहीं बल्कि आपने जीती है। तो किसी की जीत में अपनी जीत को मानना, ये आपके लिए कितना मतलब कैसा मोमेंट था ये चीज? मेरे लिए सच में बहुत बड़ा मोमेंट था और मैं चाहती थी कि वो जीते। मैं नहीं चाहती थी कि हम दोनों स्टेज पे खड़े हों और मैं उसकी ट्रॉफी ले लूं। नहीं, मगर वो मैं नहीं उस चीज़ को एक्सप्रेस कर पा रही हूँ। मैंने खुद अपने एक्सप्रेशन देखे मैं रो रही हूँ।
बट वो बहुत खुशी हुई मुझे वो 100% डिजर्व। शिल्पा मैम जब मीना खान आई थी आपको लगा था कि वो आपको एट स्टेटस से निकाल लेगी बट दैट डिड नॉट हैपन लाइक यू वर होपिंग दैट नो शी विल नॉट गो टू दैट लेवल सो हाउ डिड यू फील जब शायद आपको मेरा लगा आगे बढ़ने का जरिया जो है वो मैं खुद थी ना। हम खुद ही अपने लिए कुछ कर सकते, कोई भी इंसान किसी के लिए कुछ नहीं करता। सो मेरे लिए वही था कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। योगेश सर, क्या वजह रही है आपने एक दो बार बोला है कि रितेश देशमुख मुझे पसंद नहीं करते? अरे मैं हर बारी जब भी भाई आते थे मैं कुछ ना कुछ ऐसे बोल रहे। एक बार वो टास्क पे बोल दिया था मैंने कि भाई ये क्या है, उसका वेट गिरा नहीं, तो मैंने बोल दिया था कि इस पे तो वेट ही नहीं है करके। फिर उन्होंने नोटिस किया, बट मैंने उसके बाद ऐसे बोलते ज्यादा वो हो गया था मैं कि मैंने कहा यार कैसे हो चल रहा है यहाँ पे ये सारी चीजें। तो उन्होंने मेरे से ऐसे बात हुई, एक बार बहुत डांट खाई, एक दो बार अंदर भी खाई है जो आई आई नहीं है टीवी में। अब फिर उसके बाद एक उस मुद्दे पे खाली जो अभी पूरा चल रहा था ये जो मैंने बोल दिया था अंदर नेटफ्लिक्स लॉकअप को। और मेकर्स अगर आपको कहते हैं कि लॉकअप में से किसी एक जन को लेके आना है, क्योंकि इस बार का जो टाइटल है वो श्रेया एक को से ले बड़े जाए, दो हैं। मैं बोलूंगी श्रेया को ले जाओ। कोई नहीं, कोई कंटेस्टेंट आएगा ही नहीं। वहाँ वोटिंग होती है श्रेया। अरे तो हम है ना, और तुम भी हो, करोगे, सब करेंगे। नहीं नहीं, मुझे नहीं, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट, बट आई थिंक एक बार चीज हो गई है तो हो गई है। बाकी रिस्पेक्ट, आज भी चैनल के साथ मेरी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। मैं किसी को हाँ नहीं, बट ना भी नहीं बोल सकती, हाँ भी नहीं बोल सकती। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बस वो बोला जा रहा है शायद, बट ऐसा होगा नहीं। अच्छा, मेरा खत्म हो गया कर्मा मेरे ख्याल से। योगेश हाँ भाई। क्या लगता है श्रेया का गेम ओवरऑल जो था आपके साथ में एज पर्सनल साइड में रख के गेम के हिसाब से देखा जाए तो फिर कितना पॉजिटिव था आपके लिए श्रेया, जो भी लड़ाई झगड़ा, क्योंकि उनके साथ ही आप सबसे ज्यादा दिखे हैं। देखो श्रेया का गेम मैं ऐसा नहीं बोलूंगा पॉजिटिव था, उसका गेम नेगेटिव था, बट उसका गेम अच्छा था। मैं अगर विनर बनी है तो बनी है, उसने किया भी है शो पे इतना। अगर मैं देखूं, अगर मैं कुछ दो तीन लोग देखूं जो सोचता था, तो एक श्रेया थी उनमें से। तो श्रेया ने अच्छा खेला हो बुरा खेला हो, बट आई थिंक एट द एंड यार एक नेगेटिव ट्रॉफी तो के तो उसके देखो, दोस्तों के लिए मेनी लगा। ऑफ शेड्स, यू नो, सारी शेड्स थी, ऐसा नहीं कह रही हूँ। वही कहा कि वो एग्रेशन में बोल जाते थे तो सामने वाला भी बोल जाता था। नहीं देखो, जब मतलब पहले दिन आया था आप नहीं थे ना, हाँ, तो मैं वही बहुत गंदी गंदी चीजें बोल दी थी उसने राइट, एक लड़की के लिए, जो एक लड़की को नहीं बोलनी चाहिए। अभी मैं वो चीज हाईलाइट करके एग्जैक्टली, उसको बट दोबारा वही से होता है ना, बताना नहीं चाहता सबके सामने। हर्षित का हम लोग मतलब जो एक रूप देख रहे हैं, उसके बाद इस तरीके से मिडिल फिंगर दिखाना, वो भी तो गलत था। तो वो उस लेवल तक श्रेया कभी ऐसे मेरे ख्याल से बाद में गई नहीं है। नहीं, बट मेरे ओपिनियन से मुझे ऐसा लगता है कि ठीक मतलब है, नेगेटिव ही गया उसका, बट उसके काम में आया, उसके लिए अच्छा हुआ। उसने जो किया एंड तक शो पे गई, वो उसी वजह से। अगर शायद से वो सब ना करती जो कुछ उसने किया, वो शायद से वहां तक नहीं आती। गेम को जो लगा उसने वो दिया और वो जीत गई उसके बाद। तो नेगेटिव सो तो राम कपूर भी थे, उनको भी जीतना चाहिए था फिर। दो नहीं जीत सकते थे ना, एक ही जीत सकता था। नहीं ऐसे राम कपूर से थोड़ी ज्यादा कुछ आपकी ज्यादा क्या, वो आपने कॉल देखा वीडियो होगा। कॉल करा दो आपकी। नहीं देखो, मैं कहने वाली कौन हूँ, आई थिंक सबने देखा है उस इंसान को। मैं बात भी नहीं करनी एक्चुअली, ऐसा होना चाहिए, बट बात निकली है तो जाएगी दूर तक, इसलिए ना ही पूछो तो अच्छा है। थैंक यू इतना सपोर्ट देने के लिए, सीरियसली लव यू ऑल। एक्सप्रेशन जो भी मैंने तो हर्षद को उसके लिए वो चाहिए और हम लोग उसको पूरा फॉलो कर रहे हैं। आई मीन वो बहुत ही, अभी यहाँ पर है नहीं ना ऐसे किसी को देने के लिए, वैसे मैं भी अपने फैंस इसके को लिए नहीं बोलूंगा आ भाई, सकता। शिल्पा जी अपनी क्यूटी है। शिल्पा जी भी अपनी क्यूटी है और वो अपनी तरह की मस्ती मजाक करते यार रहती हैं। सो अभी शो पे जैसा भी दिखा जो भी है, मगर प्यार है हमारा तो शिल्पा जी के हाँ साथ हाँ, नहीं फुल। थैंक यू, सही पकड़े हैं। विजुअल